त्याग की सुवर्ण तुला। नेताजी का आज जन्म दिवस था। आज़ाद हिंद सेना के प्रचार विभाग की ओर से ये घोषणा की गई थी। आज नेताजी की स्वर्ण तुला की जाएगी और उसके द्वारा मिली हुई संपत्ति आज़ाद हिंद सरकार को अर्पण होगी। इस घोषणा से सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों का हृदय उत्साह से भर रहा था। सब ओर आनंद, नृत्य और जय जयकार की धूम मची थी। सवेरे की कयावद करके सैनिक वापस डेरे में लौट गए। दोपहर को नेताजी की स्वर्ण तुला होने लगी थी। रंगे बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजे हुए कांटे के एक पलड़े में चांदी, सोना, जवाहरात आदि रखे जाने वाले थे। सैनिकों ने घर घर ये बात फैला दी थी। इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए स्त्रियों के झुंड वहां आ पहुँचे। इतने असंख्य धन का क्या होगा? एक युवती ने आश्चर्य से पूछा। क्या होगा? एक सैनिक ने उत्तर दिया, ये सारा धन भारत माता की मुक्ति के कार्य में व्यय किया जाएगा। एक जापानी स्त्री बोली, तुम्हारा भारतवर्ष सचमुच एक विलक्षण देश है। हमारे शहंशाह का तुलादान होता है तब सारा धन राज्य के कोष में जमा होता है। फिर मस्तक नवाकर उसने कहा, तुम्हारे देश की उज्ज्वल त्याग परंपरा सुप्रसिद्ध है। सर्वस्व का त्याग करके निकल जाने वाला गौतम बुद्ध एक राजपुत्र ही था ना। नेताजी के तुलादान के लिए सवेरे से ही युवतियां अपने अलंकारों को रेशमी रुमालों में बांधने लगी थीं, मानो किसी ने जादू कर दिया हो। सभी युवतियां अपने अपने सौभाग्य अलंकार स्वतंत्र वीर नेताजी के चरणों में अर्पण करने को तैयार हो गई थीं। तुलादान के आरंभ की घोषणा करने के लिए एक बंगाली डॉक्टर के कुटुंब की कन्या ने शंख फूंका और तुरंत ही एक गुजराती वृद्धा माता ने सोने के 5 पासे अपने जीवन की सारी कमाई पलड़े में रख दी। 10 से 12 वर्ष की बालिकाएं, लज्जावती, 9 बधुएं, जज्जर देह वाली वृद्धाएं, सभी स्वतंत्रता तंत्र यज्ञ की वेदी पर अपनी अपनी भेंट अर्पण करने लगीं। शंख नाद तथा जय हिंद एवं नेताजी अमर रहो के नारे से आकाश गूंजने लगा। स्वर्ण भार से पलड़ा धीरे धीरे नीचे होने लगा, पर अभी वजन पूरा नहीं हुआ। गहनों का पलड़ा ऊंचा था। पास खड़े सैनिक ने पुकार कर कहा, अभी भी स्वर्ण की आवश्यकता है। तुरंत ही स्त्रियां अपने कानों से, हाथों से गहने निकाल निकाल कर पलड़े में रखने लगीं। एक देवी ने अपनी कलाई पर एक सोने की घड़ी उतार कर पलड़े में रख दी। पलड़ा कुछ नीचे आया, पर अभी नेताजी वाला पलड़ा नीचे था। इसी बीच एक कोने में कुछ हलचल सी हुई। कमांडर लक्ष्मीबाई और उनके 2 साथी एक युवती को सुवर्ण तुला की ओर ला रहे थे। युवती शुभकियां भर रही थी। खुले केस और रोते रोते उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। सुभाष बाबू ने लक्ष्मीबाई की ओर प्रश्नार्थक दृष्टि डाली। तब उन्होंने कहा, इस बहन के पति का युद्ध के मोर्चे पर वीरगति को प्राप्त होने का समाचार कल ही मिला है। सुभाष बाबू ने अपनी टोपी हाथ में लेकर युवती का वंदन किया। सुबकती हुई युवती ने भी नेताजी को नमस्कार किया। फिर कुकुम्भ से पवित्र हुआ। अपने मस्तक का सुवर्ण फूल सौभाग्य चिन्ह उतार कर पलड़े में रख दिया। सबकी आंखों में आंसू भर आए। सुभाष बाबू ने गदगद होकर कहा, हे बहन, तुम्हारी चरण रज के लिए देवता भी ललचाते हैं, परंतु पलड़े अभी समान नहीं हुए। इतने में एक वृद्धा कांटे के पास आ पहुंची। उसने अपनी छाती से एक तस्वीर दबा रखी थी। एक युवक का छाया चित्र था। उसके मुख पर पुष्प की कोमलता थी और नेत्रों में जवानी का उल्लास। गर्दन स्वाभिमान से ऊंची हो रही थी। ये मेरे एकमात्र पुत्र का छाया चित्र है नेताजी, गदगद स्वर से वृद्ध कहने लगी। परंतु युद्ध के पहले ही सिंगापुर में ही अंग्रेजों ने उसे फांसी पर लटका दिया था। क्या करूं? परमेश्वर ने मुझको दूसरा पुत्र दिया नहीं तो उसको मैं आज भारत माता के चरणों में अर्पण कर सकती। इतना कहकर उसने तस्वीर को जमीन पर पटक दिया।
पटकते ही तस्वीर का कांच टुकड़े टुकड़े हो गया। वृद्धा ने अंदर का छाया चित्र निकाल लिया और उसे एक सोने के फ्रेम में डालकर पर्दे में रख दिया और तुरंत ही सोना वाला पर्दा नीचे हो गया। नेताजी कूदकर बाहर निकल आए। उनका अंग अंग कांप रहा था। उन्होंने पुकार कर कहा, कौन कहता है भारत स्वतंत्र नहीं होगा? पुत्रहीन माता का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जा सकता। और नेताजी ने उस बुढ़िया माई के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। बहू का आदर्श त्याग। सेठ हरि बिलास जी बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी थे। कई तरह का कारोबार करते थे। उनके बड़े लड़के बाल मुकुंद का विवाह 5 वर्ष पहले हो गया था। सुशीला बहू घर में आ गई थी। बाल मुकुंद को मैट्रिक करवाकर हरि बिलास जी ने कारोबार में लगा दिया था और वो सफलतापूर्वक काम करने लगा था। छोटे लड़के राम कुमार ने एमकॉम पास कर लिया था। उसकी आगे भी कुछ और पढ़ने की इच्छा थी। उसकी उम्र 20 साल की थी। बड़ा सुंदर छरीले बदन का किशोर था राम कुमार। उसी शहर के सेठ रामानंद जी अपनी एकमात्र लड़की कमला के लिए वर की खोज में थे। उन्होंने एक दिन राम कुमार को देखा। श्री हरि बिलास जी के घर से वह परिचित ही थे। कमला ने 16 वर्ष की अवस्था में बीए पास कर लिया। रामानंद जी हरि बिलास जी से मिलकर स्वयं बातचीत की। दोनों ओर घर वर कन्या सभी योग्य थी। राम कुमार की पढ़ाई बंद हो गई और कमला के साथ बड़े धूमधाम से राम कुमार का विवाह हो गया। विवाह में ससुर हरि बिलास जी ने लगभग 1 लाख रुपए का गहना बहू को चढ़ाया और पिता रामानंद जी ने भी 1.5 लाख से कम का गहना बेटी को नहीं दिया था। सब ओर आनंद छाया था। कमला का स्वभाव बड़ा ही मृदुल, मिलनसार, विनम्र और सेवा प्रिय था। उसने अपनी मधुर वाणी और सेवा से पति, जेठानी, जेठ, सास, ससुर सबको आयातित कर लिया। समय एक सा नहीं जाता। 2-3 साल बाद ही गल्ले तथा तीसी सरसों में भयानक मंदी आई। हरि बिलास जी के पास बड़ा स्टॉक था। उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। व्यापारियों में और आढ़तियों में भी बहुत बड़ी रकम डूब गई। जहाँ जितने रुपए आए थे सब मंगवा कर हरि बिलास जी ने दे दिए। जमीन जायदाद भी बंधक रख दी, बेच दी, तब भी लगभग 10 लाख रुपए देने रह गए। हरि बिलास जी अपार चिंता के समुद्र में डूब गए। हरि बिलास जी की स्त्री चंपा ने अपना सारा गहना लगभग 2 लाख का लाकर पति के सामने रख दिया और कहा, इसे बेचकर रुपए काम में ले लीजिए। सुशीला पीहर गई हुई थी, गहना साथ ले गई थी। इससे उसके माता पिता ने उसका गहना उसे नहीं लाने दिया। वह जान गए थे कि हरि बिलास जी को घाटा लग गया है और वह सर्वस्व खोकर भी एक एक पैसा ऋण चुकाएंगे। हमारी पुत्री भी अपना गहना दे देगी। अतएव सुशीला के बहुत कहने सुनने पर भी उन्होंने गहना नहीं दिया। इससे सुशीला और बाल मुकुंद दोनों को दुख भी पर्याप्त हुआ। सेठ हरि बिलास जी अपनी पत्नी का गहना भी लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने मना भी किया, परंतु उनकी धर्म पत्नी चंपा ने उनकी बात नहीं मानी। बड़ा आग्रह किया तब लेना पड़ा। वे बहुओं के गहने की तो बात भी करना पाप समझते थे। उन्होंने अपनी पत्नी चंपा से तथा अपने दोनों लड़कों से कह दिया कि बहुओं को ये पता भी ना लगे कि उनकी सास ने गहना दे दिया है, नहीं तो वे देना चाहेंगी और बहुओं से गहना लेना उनके लिए मरण से अधिक दुखदायी होगा। बड़ी बहू सुशीला का गहना तो उसके नैहर वालों ने दिया ही नहीं। छोटी बहू कमला के पास 2.5 लाख का गहना था। किसी तरह उसे पता लग गया। बात ये हुई कि ससुर हरि बिलास जी एक दिन अपनी पत्नी चंपा से अपने दुख की बात कह रहे थे कि तुम्हारे गहने से लगभग 1.25 लाख रुपए मिल गए हैं। लगभग 5 लाख का प्रबंध तेल की मिल पर बैंक से हो गया है। अब 2.5-3 लाख की और ज़रूरत है। उसके बिना इज्जत रहनी मुश्किल है।
उस समय कमला किसी काम से उस कमरे में पहले से आई हुई थी। हरिबिलास जी और चंपा बात करने पीछे कमरे में आए थे। कमला अलमारी की आड़ में थी, उसको उन्होंने देखा नहीं। कमला सारी बातें सुन ली। उसने मन में विचार किया, मेरा ये गहना फिर किस काम में आएगा। इन्होंने तथा मेरे पिता ने मुझको दिया था, अतएव इन्हीं की तो चीज़ है। मेरी सास ने सब दे दिया तो मैं क्यों ना दे दूं।